कि जेसीबी से 2 मीटर तक की खुदाई होगी और जो भट्ठा मालिक। ये अपना परिचय दे दें। मैं लल्लन सिंह, महामंत्री जनपद निर्माता समिति गाजीपुर। लल्लन जी, आज जो है एक भट्टा समिति की जो बैठक हो रही है, इस बैठक किस तरह की बैठक है? क्या इसमें भट्टा समिति जो भी भट्टा मालिक है उनकी समस्याओं का भी कोई बात उठा रही है? ऑल इंडिया ब्रिक टाइल्स नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश निर्माता समिति लखनऊ से संबंध जनपद के 400 भट्टों की एकमात्र संस्था रजिस्टर्ड जनपद निर्माता समिति है, जिसकी बैठक साल में एक बार वार्षिक बैठक होती है। और यह बैठक भट्ठा वालों को कार्यशाला के रूप में दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्ठों में जो उपकरण काम आते हैं उनका एग्जीबिशन प्रदर्शनी आगे लगा हुआ है और हर विभाग से प्रतिनिधि आए हैं। अभी आपके सामने श्रम विभाग से पूर्ति यादव आई थी, पुलिस विभाग से कप्तान के प्रतिनिधि सीओ सदर आए थे, अभी जीएसटी के 3 अधिकारी आए हुए हैं, अभी प्रदूषण से भी आएंगे और खंड विभाग से आएंगे। तो हमारा प्रयास होता है कि हर एक भट्ठा स्वामी को, जितने विभाग संबंधित हैं भट्ठों से, उनके सारे अधिकारियों से और एक भट्ठे वाले को एक दूसरे से रूबरू किया जाए, ताकि भट्ठे में आने वाली समस्याओं को विभाग एक साथ बैठकर परिवार की तरह से समस्याओं को दूर करे। देखा जाता है कि आए दिन जो भट्टा जब संचालित होता है तो प्रदूषण को लेकर, कभी कभी खनन को लेकर कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। अब इसके बारे में मेरा कहना है कि 27 जून 2012 के बाद जो भट्ठे जिला परिषद की गाइडलाइन से चलते थे, उनका मानक हो गया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित पट्टी। तो एनजीटी का जो अधिकारी होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज होता है। तो अब एनजीटी के मानक से जो भट्ठे होंगे वही चल पाएंगे। तो अगर जिन भट्ठों का प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र बना है, उनके लिए कोई, उनके साथ किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती है। जिन भट्ठों का कंसेंट नहीं है, वो नियमतः एनजीटी के मानक से उनको नहीं चलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश संगठन चाहता है कि वह भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह जीएसटी के रूप में राजस्व जमा करते हैं, विनिमय कर जमा करते हैं, जिला परिषद जमा करते हैं, तो वह भी हमारे भाई हैं, इसलिए उनके साथ जांचती ना हो। लेकिन फिर भी अगर विभाग से कभी कुछ हो जाता है तो प्रदेश संगठन और हमारा जनपद संगठन इतना सशक्त है कि उसको हम लोग किसी न किसी तरह से समायोजन करते हैं। एक चीज जो मंच से बताई गई, अभी पिछले वर्ष जो हस्तचालित खनन था, उसको प्रदेश सरकार ने मशीन से, जेसीबी से खुदाई के लिए परमिशन दे दिया। तो अब हमारा नियम है कि जो भट्ठा मालिक अगर ट्राली से मिट्टी की ढुलाई कर रहा है, क्योंकि जो भट्ठे फिक्स बन गए हैं उनके यहाँ मिट्टी नहीं है और निश्चित रूप से दूर से मिट्टी ला करके ही भट्ठे की पथाई संभव है। तो इसके लिए जो भट्ठे, जो एक दूसरे जगह से ट्राली से मिट्टी आती है, उसके लिए प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है। जिन भट्ठा वालों का रॉयल्टी जमा है उसकी रसीद आप दिखाइएगा तो पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी। लेकिन कहीं कहीं इस तरह की बात होती है, लेकिन संगठन उनसे जाकर के मिलता है और अपने संगठन का दायित्व निभाते हुए उन सारी समस्याओं का हल करता है। इस तरह की कोई छिटपुट समस्या है, एक चीज चूंकि आप लोग मीडिया के, मैं कहना चाहूंगा, बात खड़ी हो सकती है, कुछ तथाकथित मीडिया वाले जिनके लिए डीएम साहब ने एक पत्र भी जारी किया है, वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, भट्ठा वालों से पैसा पाने के लिए भट्ठे वाले की मिट्टी का भी फोटो कर देंगे और इसके बाद में जब अधिकारी के संज्ञान में होता है तो पेपर में निकलता है कि अवैध खुदाई हो रही है, जिसमें भट्ठा वाले भी प्रताड़ित होते हैं। मैं संगठन की तरफ से आप मीडिया वालों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भट्ठा वालों के साथ जो उचित हो और जो भट्ठा वाला नियमतः ट्राली से मिट्टी की ढुलाई करता हो, इस तरह से उसके साथ किसी तरह का गलत कार्य नहीं होना चाहिए। अपना परिचय दे दें। अपना परिचय दे दें। मैं रजनीकांत राय, ईंट भट्ठा एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष गाजीपुर। और आज जो भट्ठा मालिकों का जो बैठक चले, बैठक का क्या उद्देश्य और क्या बताएं? ये एक तो हम लोग की ये वार्षिक बैठक हर साल सितंबर महीने में होती है और इस बार भी उसी के क्रम में हुई, लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं थी, जिसमें श्रम विभाग से साथ जो भी समस्याएं थी वो माननीय जो श्रम अधिकारी पूर्ति यादव जी हैं, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, उस पर चर्चा किया। आपने हमारी बातों को विस्तार से समझा और
जो एक गैंग चल रहा है, भट्ठा उद्योग के खिलाफ एक गैंग चल रहा है, लेबरों की गैंग चल रही है, जो हम लोगों से एडवांस लेके भट्ठे पर आती है काम करने के लिए, और जैसे 10 दिन काम करती है उसके बाद जो वो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और कि हमको बंधुआ बना के रखा गया है, उसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी दिया कि भट्ठा आज के तारीख में भट्ठा खुले मैदान में होता है, और आज के तारीख में कोई कहे कि हम बंधुआ मजदूरी का काम करा रहे हैं तो ये किसी के गले से उतरने की बात नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया और माननीय श्रम अधिकारी ने हमारी बातों को ठीक से समझा और कहा कि नहीं, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। दूसरा इशू हम लोगों को मिट्टी खनन से संबंधित पुलिस विभाग से थी, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि बन के माननीय सीओ साहब आए और इनसे भी हमने अपनी बात को कहा और इन्होंने हमारी समस्याओं को ठीक ढंग से सुना, समझा और उसका निदान करने का बताया कि अगर इस तरह की कोई बात आती है, पहले तो पुलिस विभाग कोई मिट्टी खनन का कोई गाड़ी को पकड़ने का बात नहीं है, लेकिन कहीं इक्का दुक्का कोई जगह आती है तो आप उसको हमारे संज्ञान में लाइए और उसका हम निस्तारण करेंगे।